बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं होली शाहवासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाब शाह मोहम्मद नवाज जरदारी कत्ल मामला पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के बायस पेश आया। जहां बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी केस में DIG शहीद बेनजीराबाद यूनुस चांडियो ने SHO मकसूद चन्ना को मुअत्तल कर दिया। सराय के मुताबिक मकसूद चन्ना मुअत्तल होने के बाद फरार हो गया, जबकि DSP यार मोहम्मद को FIR में नामजद होने के बाद पहले से फरार हो गया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नवाज जरदारी केस में SSP नवाब शाह तनवीर तांगियों का भी तबादला किया गया, जबकि सराय के मुताबिक SSP नवाब शाह तनवीर तांगियों के खिलाफ भी इंक्वायरी होने जा रही है। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शाह सकन पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के बाद जाँ बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी केस में DIG शहीद बेनजीराबाद यूनुस चांडियो ने SHO दौड़ मकसूद चन्ना को मुअत्तल कर दिया है और जराया के मुताबिक मकसूद चन्ना जो है वो मुअत्तल होने के बाद फरार हो गया है, जबकि DSP यार मोहम्मद फलकोटो भी जो FIR में पहले से नामजद था, जो कि अभी तक फरार है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नवाज केस में SSP नवाब शाह का भी तबादला किया गया था, जबकि ज़राया के मुताबिक SSP नवाब शाह तनवीर तुनियों के खिलाफ भी इंक्वायरी होने जा रही है। मैं समझता हूं आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि मोहम्मद नवाज कत्ल केस में SSP नवाब शाह को भी जवाबदार के तौर पर FIR में शामिल किया जाएगा। और ये भी इतला मिली है कि SSP नवाब शाह तबादला होने के बाद खुद को बचाने के लिए जो है पुरानी तारीखों में नवाज जरदारी पर झूठे मुकदमे बना रहा है, ताकि वो साबित कर सके कि मोहम्मद नवाज एक क्रिमिनल था और पुलिस ने इसी जवाब पर मोहम्मद नवाज पर तशद्दुद किया। जबकि देखा जाए तो पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जो साबित कर सके कि मोहम्मद नवाज कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता था या दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक भी था। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि मोहम्मद नवाज का पुलिस ने रिमांड लिया था, जो कि रिमांड पर पुलिस के पास था। और मोहम्मद नवाज के जो वारिस हैं उन्होंने कुछ दिन कबल SSP तनवीर तुनियों से मुलाकात की थी, जिसमें SSP नवाब शाह ने कहा कि मैं ज्यादा रिमांड अब नहीं ले सकता। इसके बाद होता यह है कि दूसरे दिन मोहम्मद नवाज को मार दिया जाता है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई है उसमें बदतरीन तशद्दुद साबित हुआ है, जिसमें हाथ और पाँव के जो नाखून हैं वो निकाले गए हैं और बाजुओं पर और टांगों पर जो है बहुत तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद बाजू और घुटने टूटे हुए हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद नवाज को रात के टाइम SSP नवाब शाह थाने से लेकर अपनी ऑफिस ले गए थे, जिसके बाद SSP नवाब शाह का टार्चर सेल बना हुआ है, जहां उस पर टार्चर किया गया। बताया जाता है कि शाहिद मलिक और बशीर हिंद टार्चर सेल में गिरफ्तार जो मुलजमान हैं उन पर तशद्दुद करते हैं और इस बदतरीन तशद्दुद के बाद मोहम्मद नवाज जाँ बहक हो गया। वाज़ेह रहे कि जिस डकैती में मोहम्मद नवाज को फंसाया गया था वो FIR पे भी पहले नामालूम लोगों पर की गई थी, जबकि मुलजमान इलाका मकीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किए थे, जिसमें एक SHO का भाई भी था। जो इंक्वायरी टीम में तश्कील दी गई है उसकी तरफ से अभी तक तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया फयाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के जिला जामशोरू के गांव गांधी जबर की रिहायशी खातून ने अपनी बेटी के मुबैना अगवा की कोशिश के खिलाफ ईस्ट प्रेस क्लब में बेटी के साथ एहतजाज किया। पुलिस हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और नोटिस देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मौसमात गनोरी ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बताया गया कि गांव के बासर बढ़ा मरी और मीरा अहमद मरी ने मुसल्लह अफराद के साथ मेरी बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। मज़ामत करने पर मेरे शोहर आचिर मरी को जख्मी कर दिया, जिसमें अपनी बेटी के साथ कराची निकल आई हूँ। हमारी जान को भी खतरा है। उन्होंने IG सिंह, SSP जामशोरो, DSP स्योहिन और SHO नए शरीफ से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हैरपुर मीरस के तहसील कोटडीची कुम थाना की हदूद गांव हिम्मत अली गोपांग में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मौसबात वजीरान खातून को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। वुरसा शाहिद अली गोपांग ने मीडिया के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि मुलजमान सिकंदर अली और राजहन गोपांग ने अंदाजन फायरिंग करके मेरे कजन मौसमात वजीरान खातून को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कुम थाने पर जा रही थी कि रास्ते में मुलजमान का वालिद मिस्री गोपांग और दीगर ने मुझे अगवा करके मुझे मेरे डेरे पर ले गए और मुझे सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां देकर कहा कि अगर तुमने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरा मुतालबा है DIG सखर, SSP खैरपुर और DSP कोटडीजी SHO कुम से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मेरे साथ इंसाफ फराहम किया जाए और मेरी जान को बचाया जाए।
सिंध यूनाइटेड सकरन और जतोई बरादरी की जानिब से डीजी रहनुमा मुर्तजा जान जतोई की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदरी मस्जिद से काजी सरफराज मेमन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कहा है कि सिंध की बड़ी सियासी और मुअज़्ज़ज़ जतोई खानदान के खिलाफ जरदारी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं और गुलाम मुर्तजा जतोई को गिरफ्तार करके अपनी ताकत जाहिर कर रही है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अवाम जतोई खानदान के साथ है और हम मुतालबा भी करते हैं कि गुलाम मुर्तजा जतोई को जल्द से जल्द आजाद किया जाए, वरना दूसरी सूरत में रोड और रास्ते बंद करके सख्त एहतजाज कर दिया जाएगा। वादी सोन के घने जंगलात में आग लगना मामूल बन गया। मोसो, सरकी चट्ठा और नौशेरा के जंगल में भी आग लग गई। अब अहमदाबाद के मकाम पर जंगल में झाड़ियों और दरख्तों को आग लग गई। वाकई की इत्तला मिलते ही तहसील रेस्क्यू स्टेशन नौशेरा और सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन होशाब से रेस्क्यू टीमों ने गुजार रास्तों से होते हुए आतिशबाजी के मकाम पर रसाई हासिल करते हुए फायर ब्रिगेडियर्स का अमला शुरू कर दिया। आग तेज हवाओं के सबब जंगल के तकरीबन 50 एकड़ के एरिया तक फैली जा चुकी थी। रेस्क्यू जिला सरगोदा से मदद के लिए एक फायर व्हीकल और 3 रेस्क्यू अमले पर मुश्तमिल टीम ने मकाम टीमों के हमरा फायर ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने 16 घंटों के फायर फाइटिंग करते हुए अमल से आग पर काबू पाकर कीमती जंगल और नजदीकी आबादी को महफूज भी कर लिया। कमीर शरीफ से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कमीर शरीफ का सबसे बड़ा वर्निंग जर्नलिस्ट ग्रुप यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के इलेक्शन 2025 सैयद हुसैन नकवी बिला मुकाबला सदर, महर मोहम्मद उमर नदीम नायब सदर और यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर में साल 2025 के इंतखाबात का कामयाबी से इनेकाद कर दिया गया, जिसमें मेंबरान ने जमहूरी रवायात के मुताबिक हिस्सा लिया। क्लब के बानी और सरपरस्त सैयद हुसैन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें बिला मुकाबला सदर जबकि महर मोहम्मद अयूब नदीम को नायब सदर मुंतखब कर दिया। दीगर कामयाब ओहदेदारान में महर मोहम्मद यासीन चेयरमैन, राजा शेराज अहमद वाइस चेयरमैन, नईम अब्बास सीनियर नायब सदर, मोहम्मद शहजाद फरीदी जनरल सेक्रेटरी, जफर इकबाल भट्टी और मलिक खालिद महमूद जॉइंट सेक्रेटरी, हुसैन अशरफ कलिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हुरम शहजाद कलिया डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और चौधरी अजहर फरीद सपोर्ट सेक्रेटरी, अदील अरशद हेल्थ एंड वेलफेयर सेक्रेटरी, जबकि रियाज अहमद और मलिक मोहम्मद रमजान ऑफिशियल कैमरामैन मुंतखब हो गए। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।